श्रीपाल और मैना सुंदरी। यानी आज ये एक कथा है जो आप कभी सुनते नहीं हैं। श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा से अंदर में श्रद्धा भाव मजबूत होता है और तब करने से कर्मों की निर्जरा होती है और जब करने से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, हमारी निर्जरा होती है। तो ये 9 पद होली की आराधना ऐसी साधना से जुड़े हुए हैं। आज की आराधना ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस, किसकी आराधना है? आज जाप चल रहा है 9 दिन से, ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। और आज जो विधि के साथ आराधना करते हैं उनको 50 माला करनी है ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस की। 50 तिबुतों के पाठ से वंदन, 50 लोगस का ध्यान, 50 नमो तुणं, 50 खामासमनम। और आज का जो धान्य है वो सफेद रंग का, यानी 4 दिन ये जो 4 पद आते हैं इसमें सफेद रंग के धान्य को लिया जाता है। श्रीपाल मैना सुंदरी का महान चरित्र कहाँ तक सुना था आपने? कल याद है बहनों भाइयों? क्या सुना था कल? श्रृंगार सुंदरी के साथ विवाह, यानी 5-6 क्वेश्चन थे 5 सखियों के और उसके साथ फेरे हो गए, 5 सखियों ने भी फेरे ले लिए। अब एक जगह से और निमंत्रण आ गया। राधा वेदियक बताया था ना मैंने, राधा वेदियक भी, यानी नीचे तेल से खोलता हुआ कढ़ाया, ऊपर पुतली एक चक्र में घूम रही है, स्थिर नहीं है, चक्र घूम रहा है। घूमते हुए चक्र में उसका भेदन करना, एक ऐसा स्वयंवर था। तो वहां पर भी विवाह हो गया। वो कोलापुर नगर था। अब कोलापुर नगर में आराम से श्रीपाल रहे तो उन्होंने कोलापुर से सबको संदेश भेजा। जहां जहां पर भी विवाह करके आए थे ना, सारी रानियों को वहां पर बुला लिया, वहां पर बुलाया। और कोलापुर से वो कंकुद्वीप आ गए। कंकुद्वीप कौन सा था? जहां पर ध्वल सेठ मर गया था, वो कंकुद्वीप था। तो वहां पर आए। अब आते ही राजा की तो कोई बेटी नहीं थी, उन्होंने अभिषेक श्रीपाल का कर दिया। अभिषेक किया, समय बहुत अच्छे से चल रहा है। एक दिन रात्रि में श्रीपाल को नींद नहीं आ गई, उठकर बैठ गए। मैना सुंदरी की याद आ गई। मैना सुंदरी को वचन दिया था क्या कि 12 साल के बाद जो अष्टमी आएगी उस दिन मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। श्रीपाल ने देखा 12 वर्ष तो बिल्कुल पूरे होने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जिसने मेरे जीवन पर इतना उपकार किया, जिसने ये जीवन दिया, मैं 12 वर्षों से उससे दूर हूं। बेचैन हो गया श्रीपाल। इतनी याद आई मैना सुंदरी की, इतनी याद आई कि खड़े होकर टहलने लग गया। रानियां उठी, स्वामी को नींद नहीं आ रही, पूछा क्या बात है? अति शीघ्र उज्जैनी जाना है। क्या हो गया? तुम्हारी बड़ी बहन मैना सुंदरी की याद आ गई। अब चित्त किसी में भी नहीं लग रहा। सब रानियां, उन्होंने बुरा नहीं माना कि हम पास में हैं और याद उसको कर रहा, हम तो पास में हैं। वो क्या कहती, स्वामी आप ठीक कह रहे, बिल्कुल हम भी अपनी बड़ी बहन से मिलने को आतुर हैं, हम भी उसके पास पहुंचना चाहते हैं। तो सुबह हुई, राजा के पास श्रीपाल ने अपना भाव रखा कि अब प्रस्थान करना। राजा ने कहा अभी तो आए थे, अभी चलिए, नहीं, जाना बहुत जरूरी है, वचन को निभाना बहुत जरूरी है। और अब मन में सोचने लगे अब तो यादों में सिर्फ मैना है, मैना को देखने के लिए दिल तड़प रहा है। उसी समय राजा ने तैयारी की, बड़े सेना के साथ, बहुत बड़े दल के साथ, बड़ी समृद्धि के साथ, 8 पत्नियों के साथ
श्रीपाल ने वहां से प्रस्थान किया। अब जहां जहां भी आ रहा है, सब राजाओं को, सब राजा बाहर आ रहे हैं, सब उसको भेंट दे रहे हैं, वो उनको भेंट दे रहे हैं। चलते चलते वो सुपारक नाम का एक नगर है, वहां पर आए। वहां पर आए तो वहां का राजा नहीं आया। श्रीपाल ने पता किया बात क्या है। सब कोई ना कोई आगे होकर, भाई इतना बड़ा, ऐसे लगता है कोई चक्रवर्ती सम्राट आ रहा है, इतनी बड़ी सेना, इतना लाम लश्कर, इतने रथ, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट की सेना आ रही है। लेकिन वहां का राजा नहीं है। श्रीपाल को अजीब लगा। राजा था कि राजा अभिनंदन करने के लिए नहीं आया। जिस भी नगरी में जाता था अभिनंदन करने आते थे। तो पता किया, पता चला कि राजा की जो पुत्री है उसकी मृत्यु हो गई है। कैसे मृत्यु हुई? उसको सांप ने काट दिया। कहाँ है वो? पता किया, उसको शमशान में लेकर गए हैं। श्रीपाल तुरंत घोड़े पे सवार हुए, 2-3 सैनिकों को साथ में लिया और वहां पर पहुंच गए और कहा, ठहरो, अभी इसको चिता में नहीं चढ़ाना, सांप ने काटा है। उसी समय जल मंगवाया और जो हार दिया था देव ने, वो भी शरण करने वाला भी था। तो तुरंत श्रीपाल को पता चला कि इस सांप के जहर फैल चुका है, उसके कारण उसकी ये हालत है। तो वो जो हार डाला था उसमें नवपद की आराधना की, नवकार मंत्र, नवपद बोले श्रद्धा से, और उसी समय उस राजकुमारी के ऊपर वो जल का छींटा दिया। जल का छींटा, देख लो जल कितना, ये जो जल बन रहा है ना यहाँ, ये दिव्य अमृत जल है। इतनी साधनाओं से बना हुआ ये जल बहुत काम का है आपके लिए। जल का छींटा दिया, राजकुमारी एकदम आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने मुस्कुराता हुआ श्रीपाल का चेहरा उसको नजर आ गया। जैसे ही श्रीपाल का चेहरा देखा, उसकी भी कलियां खिल उठी। मुस्कुराती हुई उठकर बैठी। श्रीपाल ने कहा, मेरा काम हो गया। राजा ने कहा, अभी काम कहाँ हुआ है? जिसको जीवन दिया है, अब उसके जीवन के नाथ आप हैं। अब तो मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा और यहाँ रुकना पड़ेगा। श्रीपाल ने कहा, रुकूंगा तो नहीं। विवाह के लिए तो वो तैयार था ही, विवाह हो गया और श्रीपाल आगे बढ़ चले। अब आगे बढ़ चले तो उज्जैनी के नजदीक आ गए। सप्तमी का दिन है, रात्रि का समय है। राजा पद्मपाल के पास खबर पहुंची, उज्जैनी नगरी को चारों तरफ से किसी चक्रवर्ती ने घेर लिया। राजा ने आदेश दिया, नगरी के चारों कपाट दरवाजे बंद कर दो। चारों दरवाजे बंद कर दिए गए। उधर से रात में मैना सुंदरी और श्रीपाल की माता आपस में बात कर रही है। आज सप्तमी हो गई पुत्री, बेटी, और बेटी की कुछ खोज खबर भी नहीं है। और चारों तरफ से किसी दुश्मन ने उज्जैनी को घेर लिया है। कैसे बचाव होगा, क्या होगा? आर्त ध्यान करने लगी। उसी समय मैना ने कहा, मां, मैना एक सती थी। जब से पति परदेश गए थे, तभी से उसने सारे श्रृंगार का त्याग कर दिया था। सारी सुख भोगने वाली वस्तुओं का त्याग कर दिया था। जमीन पर सोती थी, प्रासुक जल लेती थी, एक समय भोजन करती थी और मन में निश्चय कर लिया था, अगर अष्टमी के दिन पति आ गए तो ठीक है, नहीं तो दीक्षा धारण कर लूंगी। ऐसे उसने, और उसको नौबत पर बहुत भरोसा था। उसने सासू मां से कहा, मां, आर्त ध्यान मत करो,
चिंता मत कर, आपके पुत्र बहुत अद्भुत हैं, वो जरूर आएंगे। और इस समय मेरी लेफ्ट यानी बाईं आंख भी फड़क रही है, मेरे बाएं अंगों में स्पंदन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। जिसका हृदय श्रद्धा से भरा होता है वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। श्रद्धा से भरा था, नवपद पर विश्वास था, नमोकार मंत्र पर विश्वास था। कहा मां चिंता आर्त ध्यान तो बिल्कुल नहीं करना, आप तो ऐसे शूरवीर पुत्र की मां है कि जिनका हृदय नमोकार मंत्र की साधना से भरा हुआ है। आपका पुत्र जरूर आएंगे और ये जो संकट मंडरा रहा है देख लेना, ये भी टल जाएगा। जब हमारा हृदय श्रद्धा से भरता है तो हमें आने वाली घटनाओं की सूचना मिलनी शुरू हो जाती है। आने वाली घटनाओं का अनुभव, उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर अनुभव होने लगती है। और मैं ना कहती मेरे अंदर तो उल्लास जाग रहा है माँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, अपने आप ही मेरा हृदय खिल रहा है। जो हृदय श्रद्धा से भरा होता है उसी हृदय में मर्यादा जागती है, तप जागता है, संयम जागता है। जिसका हृदय श्रद्धा से जुड़ा होता है वो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। ये श्रद्धा वाले हृदय की पहचान होती है। अब श्रीपाल ने उधर से सोचा कि रात को जाकर देखूं तो माँ और मैना कैसे हैं, और श्रीपाल आके दरवाजे पर खड़ा हो गया। और उसी समय मैना क्या कह रही थी कि माँ देख लेना, वो आज अष्टमी के दिन जरूर जरूर आएंगे। मुझे ये इंट्यूशन, आज की भाषा में बोल रही हूँ, मुझे ये आह्लाद इंट्यूशन हो रहा है। अब जैसे श्रीपाल ने सुना और उसने सोचा, क्योंकि वो तो हार के प्रभाव से, चाहे दरवाजे बंद थे, हार का प्रभाव था, नवपद की आराधना थी, उस समय ये विद्याएं चलती थी। आपने सुना होगा जंघा चरण नदी भी मुनियों के पास होती थी कि एक जंघा पर साधना करके जंघा पर हाथ लगाया और वो आकाश में उड़ जाते थे, यानी उड़ने की शक्ति। ये पहले, अब ये लब्धियां लुप्त हो चुकी समय के प्रभाव से। और इंसानों की मनोवृत्तियां भी कैसी हैं, कितना चंचल है, कितनी देर बैठकर साधना कर सकते हैं। ये सब समय के प्रभाव से बहुत सारी चीजें उस समय की लुप्त हो चुकी है। तो जब श्रीपाल ने अपनी प्रिय के मुख से ये वाक्य सुना कि वो जरूर आएंगे माँ, तो अब श्रीपाल अपने आप को रोक ना सका और उसने फटाफट दरवाजा खटखटा दिया। माँ मैं आ गया। एकदम कपाट खुला, माँ की आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया और तुरंत मैना ने अपने पति के चरण स्पर्श किए। माँ ने पुत्र को गले से लगाया, सो आशीर्वाद दिए। तू यहाँ कैसे पहुंच गया? नगरी के तो सारे दरवाजे बंद हैं और तू कौन से दरवाजे से आ गया? कौन सा गुप्त द्वार है? बस माँ मैं आ गया। मैना को गले से लगाया। 12 वर्ष तूने जो प्रस्ताव देकर मुझे भेजा था, उसी के सहारे में जिंदगी में विजय पर विजय, विजय पर विजय प्राप्त करता रहा। बाकी बातें जहां मैं रुका हूं उस खेमे में चलो, वहां बताऊंगा। कैसे कैसे चलेंगे? चारों तरफ तो दरवाजे बंद हैं, चिंता मत कर। एक कंधे पर माँ को और दूसरे कंधे पर मैना को बिठाया और हार के प्रभाव से आदेश दिया। दिव्य शक्ति ने काम कर दिया और आकर अपने जो अपना खेमा लगाया हुआ था वहां पर आया। जैसे ही मैना को और माँ को देखा, 8 पत्नियों को समझते देर न लगी कि यही हमारी बड़ी दीदी है, यही हमारी बहन है मैना, जिसके कारण हमें इतने अच्छे पति प्राप्त हुए। सब ने अपनी सासू माँ को प्रणाम किया, मैना को प्रणाम किया और सब गले से मिलकर आह्लाद में, उमंग और उत्साह में रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। किसी को भी नींद नहीं आ रही। उसी समय श्रीपाल ने मैना से पूछा कि तुम्हारे पिता को कैसे बुलाऊं? मैना कहती
पिता को कंधे पर कुल्हाड़ा रख के बुलाया। कुल्हाड़ा उस समय की एक रीति थी कि जो हार स्वीकार कर लेता था वो मुंह में एक तिनका दबाकर और कंधे पे कुल्हाड़ा लेकर अपना समर्पण कर देता था कि आप मुझसे शक्तिशाली हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो मंत्री ने आकर पद्मपाल राजा को कहा कि ऐसे ऐसे संदेश आया है कि आप युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, तो कुल्हाड़ा और तिनका दबाकर मुंह में चले आओ। राजा पद्मपाल कहता अभी मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है। मंत्री ने कहा आपकी भुजाओं में तो ताकत होगी, अपनी सेना तो देख लो, बाहर तो चारों तरफ से उज्जैनी घिरी हुई है, क्यों लड़ाई को छोड़कर बात मान लो और इस तरह से चलो। पहले तो माना नहीं, धीरे धीरे मंत्री ने मना किया। सुबह मुंह में तिनका दबाकर कंधे पे कुल्हाड़ा लेकर आ रहा है और आया, जब आकर क्या देखता है, श्रीपाल को तो उतना पहचान नहीं पाया, अपनी बेटी मैना को पहचान लिया। मैना तो नगरी के अंदर थी, दरवाजे बंद थे, ये यहाँ कैसे पहुंची? और रानी कमल प्रभा भी, ये दोनों यहाँ कैसे पहुंची? जैसे ही मुंह खोला वो दिन का तो नीचे गिर गया और कुल्हाड़ा भी हाथ से छूट गया। श्रीपाल ने कहा पिताश्री, ये तो सिर्फ एक मिनट का भाव था, आप तो पूजनीय हैं, आओ सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। और 12 वर्षों में जो जो श्रीपाल ने किया सब बढ़ चढ़ कर वही कहानी कर रहे हैं। अब तो सम्मान इज्जत जय जयकारों के साथ राजा पद्मपाल का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी बेटी मैना सुंदरी, वाह ऐसी गजब की बेटी है मेरी। और ये कोड़ी से क्या क्या अद्भुत वरदान लेकर आया है। आए उज्जैनी नगरी में बड़ा उत्सव कर दिया। और जब आप उत्सव करते हैं तो गाना बजाना तो आज भी चलता है, पहले भी चलता था। पहले भी राजा महाराजा इस गाने बजाने के बिना मतलब कोई भी उत्सव अधूरा ही रहता था, जैसे आजकल आपका रहता है। तो राजा ने कहा कि गाना बजाना थोड़ा हो जाए। तो श्रीपाल ने कहा हाँ, मेरी जहां पर बपरकोट में शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो राजा ने मुझे एक जहाज भेंट किया था, जुंगी। और उसी समय राजा ने मुझे एक नट मंडली भी दी थी कि जो समय समय पर आज तक मनोरंजन कर रही है। तो राजा ने नट मंडली को बुला लिया श्रीपाल ने और कहा आज इस उत्सव में तुम्हारा एक अच्छा सा नृत्य नाटक हो जाए। नट मंडली आई और आकर कहने लगी कि जुगनू राजा ने आवाज आ रही है? राजा ने कहा कि जो मूल नटनी है, राजा के पास समाचार पहुंचा कि जो मूल नटनी है वो नहीं आ रही, वो कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। तो श्रीपाल ने कहा क्यों? कहते आज उसका मन बहुत उदास है, नहीं उठ रही। श्रीपाल ने बुलवाया, वो आई और आई खड़ी होकर क्या कहने लगी, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर कहाँ नट, सुर सुंदरी नटवी बनी, किया देव अनगत। सारे उसकी तरफ देखने लगे, इसने क्या बोल दिया, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर। ये कहाँ मालव देश उज्जैन, कहाँ बब्बर और कहाँ ये नट मंडली। सुर सुंदरी कौन थी पता आपको? मैना सुंदरी की बहन, राजा की पद्मपाल की बेटी, जिसको कहा था अपनी इच्छा से विवाह कर ले और उसने अपनी इच्छा से विवाह किया। वो नटनी बन गई। राजा एकदम खड़ा हो गया, सब
नगरी में पहुंच रहे थे। वहां का कोई रीति रिवाज था। सब लोग जो बारात में आए थे वो लोग तो अपने अपने स्थान पर चले गए थे। वर और वधू सीमा पर रुके हुए थे। अगले दिन प्रवेश होना था। इतने में कोई डाकू आ जाते हैं, सबको लूट कर ले जाते हैं। राजा शंख तो डर के मारे भाग जाते हैं और वो डाकू पकड़कर उस सुंदरी को ले जाते हैं और कहीं पर बेच देते हैं। नेपाल देश में जाकर बेचा। वहाँ बिकते बिकते वो आगे से आगे कहीं वेश्या के यहाँ पहुँच गई। वेश्या ने नट मंडली को बेच दिया। इस तरह से ये यात्रा करते करते यहाँ तक, और जिस समय मदन सेना का विवाह हुआ तो राजा ने श्रीपाल को मुझे दहेज में दे दिया। उसी दिन से मैं मनोरंजन कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये श्रीपाल की मेरी बहन नैना का या मेरा जीजा है। एकदम कर्म की लीला को देखकर सबकी आंख में आंसू आ। कहाँ राजकुमारी और क्या बेहश हुआ। उसी समय श्रीपाल ने जो 700 कोड़ी ठीक हो गए थे उनको बुलवाया, सैनिक बनाया और उनको चारों तरफ भेजा कि जाओ शंख राजा को लेकर आओ। शंख राजा को लेकर आए। सुसुंदरी को उनके साथ भेजा। एक प्रदेश उनको राज्य में दे दिया कि वहां जाकर उसमें आप राज्य करो, आराम से जाओ। और इधर श्रीपाल ने एक मंत्री को बुलाया। अब उसको याद आ गया अपना चंपापुरी और अपना चाचा वीर दमन। वीर दमन के पास एक बहुत सुंदर संदेश भेजा। संदेश क्या देकर भेजा? कोई तानाकशी वाला नहीं, बहुत सुंदर। क्या कि जिस बालक को तुमने विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, कुशल बनाने के लिए, अब वो सारी कलाओं में पारंगत होकर आ गया है। आपके पास वो सारी कलाएं सीख कर आ गया है। अब आप तैयार हो जाओ। वीर दमन बूढ़ा हो चुका था, शरीर भी उसका जर्जर हो चुका था। श्रीपाल ने चंपापुरी पर चढ़ाई कर दी। श्रीपाल तो अभी दूर ही है। उन 700 सैनिकों ने उसको बंदी बनाया। श्रीपाल सामने आया। जब बंदी देखा अपने चाचा को, श्रीपाल का ये शौर्य था, वो कहाँ जा सकता था कि मेरा चाचा ऐसे रूप में रहे। तो उन्होंने उनके बंधन खोले। जैसे ही बंधन खोले, वीर दमन को बहुत पश्चाताप, इतना पश्चाताप, इतना पश्चाताप, इतना पश्चाताप कि उसी पश्चाताप करते करते, आलोचना करते करते वीर दमन को वही जाति समरण ज्ञान में उन्होंने वैराग्य धारण किया और सोचने लगे। वीर दमन चरम शरीरी समझते हो क्या? उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? चरम शरीरी जीव कहते हैं। तो उसी समय वीर दमन ने वैराग्य धारण किया, साधु बन गए। अब श्रीपाल न्याय के साथ चंपापुरी का राज्य संभाल रहे। और एक दिन पता चला कि वीर दमन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो गया और वो चंपापुरी में आ रहे। चंपापुरी के बाहर उद्यान में आए। श्रीपाल ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी थी। वीर दमन के बेटे को एक अलग से राज्य दे दिया था। इतने सारे राज्य थे, उसको एक अलग से राज्य दे दिया था। और जो धवल सेठ के, वो उपकार को नहीं भूले कि ध्वल सेठ के कारण ही ये मेरे जीवन में घटित हुआ है। ध्वल सेठ के बेटे को बुलाकर नगर सेठ बनाया। जिसने भी जीवन के पड़ाव में जो भी कुछ किया था, सबको कुछ न कुछ राज्य देकर, किसी को मंत्री पद देकर, किसी को नगर सेठ बनाकर श्रीपाल ने एक उपकारी को याद करने का अद्भुत दृश्य रचा। तो जब पता चला कि वीर दमन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो गया, तो श्रीपाल वहां पर
पहुंचे, श्रद्धा पूर्वक उनको वंदन किया और वंदन करके उनकी वाणी सुनी। वाणी सुनकर श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। श्रीपाद और मैना सुंदरी ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और फिर हाथ जोड़कर विनय से पूछा कि मैं कोढ़ी क्यों बना। आपको तो अब भी ज्ञान है, मैं कोढ़ी क्यों बना। मुनिराज आदि ज्ञानी वीर दमन कहने लगे कि सुनो, भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नाम का एक नगर था। उसका राजा था श्रीकांत। श्रीकांत को शिकार करने का बहुत शौक था। रानी बहुत मना करती थी कि राजन, ये बहुत बुरी बात है, आप शिकार मत करो। लेकिन वो निर्दोष प्राणियों की, मूक प्राणियों की हत्या करता रहता था। रानी बहुत समझाती थी लेकिन राजा नहीं मानता था। तो घोर हिंसा करने वाला, रानी ने समझाया, घोर हिंसा करने वाला नरक में जाएगा, अपयश को प्राप्त करेगा, पर भाव में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रानी की बात राजा को समझ आ गई। लेकिन एक बार की बात है कि श्रीकांत राजा अपने 700 सैनिकों के साथ जंगल में गया। वहां पर एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। मुनि को कोढ़ का रोग हुआ। जब श्रीपाल वहां पहुंचा तो उसने मुनि को देखा, उसको बहुत घृणा आई। घृणा से कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी, देखो ऐसे किसी को कोढ़ी कहने से भी कर्म का फल, आश्रय में, रति में, जाने में, अनजाने में जो भी कुछ गलत, हम तो अपनी वाणी का उपयोग कैसे करते हैं, कभी बैठकर इसकी आलोचना करना। जैसे राजा में कोढ़ी गया तो 700 जो सैनिक थे उन्हें वो भी कोढ़ी कोढ़ी कहने लगे। कोढ़ी 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 कैसे ऐसे करके, चल यहाँ जंगल में क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ अपशब्द बोलते। तो मुनिराज कहने लगे कि जब तुम शिकार से वापिस आए, तुम्हारे अंदर एक बात थी कि तुम अपनी पत्नी को आकर सब बात बताते थे। तो श्रीकांत राजा कौन था? श्रीपाल थे। तुम आकर के वो श्रीकांत राजा अपनी सारी बात अपनी पत्नी को जरूर, आप भी मन में ध्यान देना ये बात, ये सारी बात अपनी पत्नी को बताया करवा, जो भी कुछ करके आगे हो सकता है जीवन का सुधार हो जाए। क्योंकि ग्रह मंत्राणी अगर सुघड़ हो तो पति के भटके कदमों को भी संभाल सकती है। रानी ने कहा ये आपने बहुत गलत किया, बैठकर आलोचना करी। रानी ने आलोचना कराई। रानी की आलोचना से करवाने से पश्चाताप हुआ और पश्चाताप से इंसान का लेकिन छोटा मोटा जो कर्म का बंधन हुआ वो कर्म थोड़ा बहुत भोगना पड़ता है, बाकी पश्चाताप से दूर जाता है। और एक बार नदी के किनारे पर मुनि ध्यान कर रहे थे। ऐसा था वो राजा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, मुनि को उठाया और नदी में डुबो दिया। नदी में डुबोया, फिर बाद में एकदम मन में आया मैंने ये गलत कर दिया, तो मुनि को बाहर भी निकाल दिया। तो राजन ने कितना कुछ किया लेकिन रानी ने संभाल लिया। मुनिराज कह रहे हैं श्रीपाल वो तुम ही थे, तुम्ही ने मुनि को डुबाया, तुम्हें समुद्र में डूबना। तुमने मुनि को कोढ़ी कहा तो तुम्हें कोढ़ का रोग हो गया। तुम्हारे 700 सैनिक ये तभी चले हैं, ये जन्मों जन्मों के साथ रिश्ते तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें समझाती थी वो कोई और नहीं, यही मैना, ये मैना सुंदरी उस भाव में तुम्हारी पत्नी थी। तो इस तरह से तुमने जो कर्म किए, लेकिन जैसे रानी ने पहले संभाला, आज भी तुम्हें मैना सुंदरी ने संभाल कर ये नौपद की आराधना दी। और नौपद की आराधना से तुम्हारी उसी उपकारी पत्नी के कारण आज तुम्हें इतनी उच्च स्थिति और इतना कुछ तुम्हारा भी पुरुषार्थ रहा। इस जन्म में तुमने बहुत पुरुषार्थ किया। नौपद के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ का रोग ठीक हो गया। पद पद पर तुम्हें यश मिला, समृद्धि मिली। आज तुम्हारे समक्ष जो भी कुछ है ये नौपद आराधना का फल है। और ये जो 8 पत्नियां हैं ये भी पूरा भाव में तुम्हारी पत्नियां थी, ये भी अनुमोदना से जुड़ी हुई थी। कौन सी अनुमोदना से? जो तुम्हारी पत्नी यानी
मैना का जो श्रीकांत की पत्नी, वो भी उसकी अनुमोदना से, यानी आप हमारी बड़ी बहन ठीक कह रही हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारे जीवन में ये दिन आए। उस समय श्रीपाल ने सारे हिंसा के पहचान कर, सारे हिंसा के कि अब चंपा नगरी में आज के बाद किंचित मात्र भी कहीं पर कोई हिंसा, सारे हिंसा के जितने कार्य थे उनके पहचान करके पूरी नगरी में सब घोषणा करवा दी। फिर दमन राजा ने कहा कि मेरा भी तुमसे पुराना ही रिश्ता है। सिंह राजा था, हिंसा के काम करता था और उसका भी तुम्हारे साथ वैर था, आपस में जो लड़ाई झगड़ा था। एक बार तुमने सिंह राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसका राज्य छीन लिया, तो आज वो सिंह राजा का जीव मैं हूँ, वही कर्मों का आदान प्रदान तुम्हारा राज्य मैं छीनने वाला बना। मेरे कारण तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़े, पहले इस कारण मुझे बहुत कष्ट भोगने पड़ते, तो ये कर्मों का आदान प्रदान है। सारा चरित्र सुनाने के बाद फिर दमन मुनिराज उनको बता रहे हैं कि मैं सारे हिंसा के कार्यों को छोड़कर साधु बन गया था, पूर्व जन्म में भी साधु बन गया था। 1 महीने की संलेखना संधारा मैंने विधि के साथ किया, तो आज मुझे ये जीवन मिला। आज मेरे जीवन में ये संयम घटित हुआ। पूर्व भाव में जो तुमने मेरा राज्य लूटा, आज मैंने लूटा। पूर्व भाव में जो मैंने संधारा संलेखना की, उसके अनुबंध मेरे साथ हुए कि आज मुझे आलोचना करने का अवसर। तभी कोई हल्का जीव पहले साधना की होती है, तभी आलोचना घटित होती है, अचानक नहीं। अचानक तो मृत्यु के समय में कौन याद आता? परिवार याद आता है, धन याद आता है, ये दौलत याद आती है, बस यही याद आते हैं, अपने याद आते हैं। लेकिन जब संलेखना और संधारे की आराधना होती है, कोई याद, एक परमात्मा याद आते हैं, तभी ये साधु जीवन घटित होता है। तो पूरा भाव के सुकृत्यों के कारण मुझे जाति संबंध ज्ञान हुआ और इस तरह से सारी बात श्रीपाल को बता करके मुनिराज तो अन्यत्र विहार कर गए। श्रीपाल ने कहा कि अभी मेरे जितने भी भोगावलीकरण, गुरुदेव ने, मुनिराज ने भी ये कहा कि हाँ अभी तुम्हारे भोगावलीकरण शेष है। तो उन्होंने 12 व्रतधारी वो साधु बने और 12 व्रतधारी साधु बन करके श्रावक बने। 12 व्रतधारी साधु नहीं, श्रावक और श्रीपाल। तो वहां से नवपद की आराधना करते हुए 9वें कल्प में उनका जन्म हुआ। अनुक्रम से वो मनुष्य के 4 भव करेंगे और 4 भव करने के बाद श्रीपाल को मोक्ष हो जाएगा, यानी वो मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीपाल अपने उज्जवल भविष्य को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, मुनि को बार बार वंदन किया। वीर दमन मुनिराज वहाँ से विहार करके दूसरे किसी और गांव में चले गए। तो ये श्रीपाल के जीवन का चरित्र है, ये मैना सुंदरी। और वहाँ से श्रीपाल और मैना सुंदरी अपने राज्य में आए। अब तो उन्होंने 12 वर्षीय श्रावक बन गए थे। अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और उन्होंने कहा अब तो धर्म की आराधना करनी है। धर्म की आराधना में लीन हो गए और साधना करते हैं। जितना आगार है श्रावक को, उतना ही कार्य करते हैं, उससे अतिक्रमण नहीं